श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में जब हनुमान जी रावण के सारे महलों में ढूंढने के पश्चात अशोक वाटिका में सीता माता की तलाश में आते हैं तो वे दूर से देखते हैं कि सीता माता राक्षसों के बीच में घिरी बैठी है। तो किस प्रकार वहाँ का दृश्य देख रहे हैं इसका आगे सुंदरकांड में बताया गया है। पतिकायोक्त मांगिम च तनुदीर्घ शिरोधराम ध्वस्त केशिम तथा केशिम केश कम्बल धारिणिम। शरीर का किसी का शरीर राक्षसियों के बारे में वर्णन किया गया है। किसी का शरीर बहुत बड़ा था और किसी का बहुत उत्तम। किसी की गर्दन पतली थी, किसी की बड़ी थी, किसी के केश उड़ गए थे, किसी किसी के माथे पर केश उगे ही नहीं थे। कोई कोई राक्षसी अपने शरीर के केशों का ही कम्बल धारण किए हुए थी। किसी के कान और ललाट बड़े बड़े थे और किसी के पेट और स्तन लंबे थे। किसी के ओष्ठ बड़े होने के कारण लटक रहे थे तो किसी की ठोड़ी में ही सटे हुए थे। किसी का मुंह बड़ा था, किसी के घुटने। कोई नाटी, कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी मेढ़ी, कोई बवनी, कोई विकराल, कोई टेढ़े मुंह वाली, कोई पीली आंखों वाली, कोई विकट मुंह वाली थी। कितने ही राक्षसियां बिगड़े शरीर वाली, काली, पीली, क्रोध करने वाली, कलह पसंद करने वाली थी। उन सब ने काले लोहे के बने हुए बड़े बड़े शूर, कूट और मुदगद धारण कर रखे थे। कितनी ही राक्षसियों के मुख सुअर, मृग, सिंह, भैंस, बकरी और सियारनियों के समान थे। किन्हीं के पैर हाथनी के समान, किन्हीं के ऊँटों के समान, किन्हीं के घोड़ों के समान, किन्हीं के सिर कबंध की भांति छाती में स्थित थे अतः गड्ढे के समान दिखाई देते थे। किन्हीं के एक हाथ थे, किन्हीं के एक पैर, किन्हीं के कान गधों के समान थे, किन्हीं के घोड़ों के समान, किन्हीं के कान गौओं और हाथियों और सिंहों के समान दृष्टिगोचर होते थे। किन्हीं की नासिकाएं बहुत बड़ी होती थी, किन्हीं की तिरछी, किन्हीं के नाक ही नहीं थे। कोई कोई हाथी की सूंड के समान नाक वाली थी और किन्हीं की नासिकाएं ललाट में ही थी जिससे वे सांस लिया करती थी। किन्हीं के पैर हाथियों के समान थे, किन्हीं के गौओं के समान। कोई बड़े बड़े पैर धारण करती थी, कोई कितनी ही ऐसी थी जिनके पैरों में चोटियों के समान केश उगे हुए थे। बहुत सी राक्षसियां बेहद लंबे सिर और गर्दन वाली थी और कितनों के पेट और स्तन बहुत बड़े बड़े थे। किन्हीं के मुंह, नेत्र और नेत्र सीमा से अधिक बड़े थे। किन्हीं के मुख में बड़ी बड़ी जिह्वाएं थी और कितनी ही ऐसी राक्षसियां जो बकरी, हाथी, गाय, सुअर, घोड़े, ऊंट और गधों के समान मुख धारण करती थी, इसलिए वे देखने में बड़ी भयंकर लगती थी। किन्हीं के हाथ में तो शूल थे और किन्हीं के हाथ में मुदगर। कोई क्रोधी स्वभाव की थी, कोई कलह से प्रेम करती थी। धुएं जैसे केश और विकृत मुख वाली कितनी ही विकराल राक्षसियां सदा मद्यपान किया करती थी। मांस और मदिरा उन्हें सदा प्रिय था। कितनी ही अपने अंगों में रक्त और मांस का लेप लगाए रखती थी। रक्त और मांस से उनके भोजन थे। उन्हें देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उन सबको देखा। वे उत्तम शाखा वाले उस अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेर कर उससे थोड़ी दूर पर बैठी थी और सती साध्वी राजकुमारी सीता उस वृक्ष के नीचे उसकी जड़ से सटी हुई सी बैठी थी। उस समय शोभाशाली हनुमान जी ने जनक, किशोरी जानकी की और विशेष रूप से लक्ष्य किया और उनकी कांति फीकी पड़ गई। वे शोक से संतप्त थी और उनके केशों में मैल जम गई थी। जैसे पुण्य क्षीण हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर नदी पर गिर पड़ता हो, उसी तरह वे कांतिहीन से दिखाई देती थी। वे आदर्श चरित्र से संपन्न और इसके लिए सुविख्यात थी। उन्हें पति के दर्शन के लाले पड़े थे। वे उत्तम आभूषणों से रहित थी तो भी पति के वात्सल्य से विभूषित थी। राक्षस राज रावण उन्हें बंदनी बनाकर रखा था। वे स्वजनों से बिछुड़ गई थी, जैसे कोई हाथिन अपने युद्ध से अलग हो गई हो। युद्ध
पति के स्नेह से बंधी हुई और किसी सिंह ने रोक लिया। रावण की कैद में पड़ी हुई सीता भी वैसी ही दशा थी। वैसे वे वर्षा काल बीत जाने पर शरद ऋतु के श्वेत बादलों से घिरी हुई चंद्र रेखा के समान प्रतीत होती थी। जैसे वीणा अपने स्वामी की उंगलियों के स्पर्श से वंचित हो वाद्य आदि की क्रिया से रहित अयोग्य अवस्था में मूक पड़ी रहती है, उसी प्रकार सीता पति के संपर्क से दूर होने के कारण महान क्लेश में पड़कर ऐसी अवस्था में पहुंच गई थी जो उसके योग्य नहीं थी। पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता राक्षसों के अधीन रहने के योग्य नहीं थी, फिर भी वैसी दशा में पड़ी थी। अशोक वाटिका में रहकर वे भी शोक के सागर में डूबी हुई थी। क्रूर ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी की भांति वे उन राक्षसों से घिरी हुई थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा और वे पुष्पहीन लता के समान श्रीहीन हो रही थी। उनके सारे अंगों में मैल जम गया था, केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। वे कीचड़ से लिपटी हुई कमल नाल की भांति शोभा और अशोभा दोनों से युक्त हो रही थी। मैले पुराने वस्त्र से ढकी हुई मृगशावक नयनी ब्राह्मणी सीता को कपिवर हनुमान ने उस अवस्था में देखा। यद्यपि देवी सीता के मुख पर दीनता छा रही थी, तथापि अपने पति के तेज का स्मरण हो आने से उनके हृदय का वो दैन्य दूर हो जाता था। कजरारे नेत्रों वाली सीता अपने ही शील से सुरक्षित थी। उनके नेत्र मृग छौनों के समान चंचल थे। वे डरी हुई मृग कन्या की भांति सब और शशंक दृष्टि से देख रही थी। अपने उच्छ्वासों से पल्लवधारी वृक्षों को दग्ध सी करती जान पड़ती थी। शोकों से मूर्तिमती प्रतिमा सी दिखाई देती थी और दुखों की उठी हुई तरंग सी प्रतीत होती थी। उसके सब अंगों का विभाग सुंदर था। यद्यपि वे विरह शोक से दुर्बल हो गई थी, तथापि आभूषणों से बिना ही शोभा पाती थी। इस अवस्था में मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर पवन पुत्र हनुमान को उनका पता लग जाने के कारण अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। मनोहर नेत्र वाली सीता को वहां देखकर हनुमान जी हर्ष के आंसू बहाने लगे और मन ही मन श्री रघुनाथ जी को नमस्कार किया। सीता के दर्शन से उल्लासित हो श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान वहां छिपे रहे। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते ही और विदेही नंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी वह सारी रात प्राय बीत चली। केवल एक पहर रात बाकी रही। रात के पिछले पहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान और श्रेष्ठ यज्ञ द्वारा भजन करने वाले ब्रह्म राक्षसों के घर वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिससे हनुमान जी ने सुना। तदनंतर मंगल वाद्यों और श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। जागने पर महाभाग्यशाली प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेही नंदिनी सीता का चिंतन किया। उस समय नींद के कारण उनके पुष्पहार और वस्त्र स्थान से खिसक गए थे। वह मदमत निशाचर काम से प्रेरित हो सीता के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था, अतः उस काम भाव को अपने भीतर छिपाए रखने में समर्थ हो गया। उसने सब प्रकार के भूषण धारण किए और परम उत्तम शोभा से संपन्न हो उस अशोक वाटिका में प्रवेश किया और सब प्रकार के फूल और फल देने वाले भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित थी। नाना प्रकार के पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भूत से सुरगुणों द्वारा वह वाटिका घिरी हुई थी। सदा मत वाले रहने वाले परम अद्भुत पक्षियों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। कितने ही नैनाभिराम क्रीड़ा मृगों से भरी हुई वह वाटिका भांति भांति के मृग समूहों से व्याप्त थी। भूत से गिरे हुए फलों के कारण वहां भूमि ढक गई थी। पुष्प वाटिका में मणि और सुवर्ण के फाटक लगे थे तथा उसके भीतर पंक्तिबद्ध वृक्ष बहुत दूर तक फैले हुए थे। वहां गलियों को देखता हुआ रावण उस वाटिका में घुसा। जैसे देवताओं और गंधर्वों की स्त्रियां देवराज इंद्र के पीछे चलती हैं, उसी प्रकार अशोक वन में जाते हुए कुल सत्यनंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां गई। उन सुंदरियों में से किन्हीं सुवर्णमय दीप ले रखे थे, किन्हीं के हाथों में चौबोते, किन्हीं के हाथों में ताड़ के पंखे। कुछ सुंदरियां सोने के झारियों में जल लिए आगे आगे चल रही थी और कुछ दूसरी स्त्रियां गोलाकार वृषि नामक आसन लिए पीछे पीछे जा रही थी। कोई चतुर चालक युवती दाहिने हाथ में पेयरस से भरी हुई रत्न निर्मित चमचमाती कलशी ली हुई थी। कोई दूसरी स्त्री सोने के डंडे से युक्त और पूर्ण चंद्रमा और राजहंस के समान श्वेत छत्र लेकर रावण के पीछे पीछे चल रही थी।
जैसे जैसे बादल के साथ बिजलियां चलती, उसी प्रकार रावण की सुंदरी स्त्रियां अपने वीर पति के पीछे पीछे जा रही थी। उस समय नींद के नशे में उनकी आंखें झपक रही थी। उनके हार और बाजूबंद अपने स्थान से खिसक गए थे, अंगराग मिट गए थे, चोटियां खुल गई थी और मुख पे पसीने की बूंदें छा रही थी। वे मुखी स्त्रियां अवशेष मद और निद्रा से झूमती हुई सी चल रही थी। विभिन्न अंगों में धारण किए हुए पुष्प भीगे पसीने से भीग गए थे और पुष्पमालाओं से अलंकृत केश कुछ कुछ हिल रहे थे, जिनकी आंखें मदमत बना देने वाली थी। वे राक्षस राज की प्यारी पत्नी अशोक वन में जाते हुए पति के साथ बड़े आदर और अनुराग पूर्वक जा रही थी। उन सबका महाबली मंदबुद्धि रावण काम से के अधीन हो रहा था। वह सीता में मन लगाए मंद गति से आगे बढ़ता हुआ अद्भुत शोभा पा रहा था। उस समय वायु नंदन कपिवर हनुमान ने उन परम सुंदरी रावण पत्नियों की करधनी का कलनाद और नूपुरों की झंकार सुनी। साथ ही अनुपम कर्म करने वाले अचिंत्य बल पौरुष के समान रावण को भी कपिवर हनुमान ने देखा, जो अशोक वाटिका के द्वार तक आ पहुंचा था। उसके आगे आगे सुगंधित तेल से भीगी हुई और स्त्रियों के द्वारा हाथ में धारण की हुई बहुत सी मिसालें जल रही थी, जिनके द्वारा वह सब ओर से प्रकाशित हो रहा था। वह काम, दर्प और मद से युक्त था। उसकी आंखें टेढ़ी, लाल और बड़ी बड़ी थी। वह धनुष रहित साक्षात कामदेव के समान जान पड़ता था। उसका वस्त्र मथे हुए दूध के फेन की भांति श्वेत, निर्मल और उत्तम था। उसमें मोती के दाने फूल टंके हुए थे। वह वस्त्र उसके बाजूबंद में उलझ गया था और रावण उसे खींचकर सुलझा रहा था। अशोक वृक्ष के पत्तों और डालियों में छिपे हुए हनुमान जी सैकड़ों पत्रों और पुष्पों से ढक गए थे। उसकी अवस्था में उन्होंने निकट आए हुए रावण को पहचानने का प्रयत्न किया। उसकी ओर देखते समय कपिश्रेष्ठ हनुमान ने रावण की सुंदर स्त्रियों को भी लक्ष्य किया, जो रूप और यौवन से संपन्न थी। उन सुंदर रूपवती युवतियों से घिरे हुए महायशस्वी रावण ने उस प्रमाद वन में प्रवेश किया, जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपनी अपनी बोली बोल रहे थे। वह मत वाला दिखाई देता था। उसके आभूषण विचित्र थे। उनके कान ऐसे प्रतीत होते थे मानो वहाँ खूंटे गाड़े गए हों। इस प्रकार विशर्वा मुनि का पुत्र महाबली राक्षस राज रावण हनुमान की दृष्टिपथ में आया। ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति वह परम सुंदर युवतियों से घिरा हुआ था। महातेजस्वी महाकपि हनुमान ने उस तेजस्वी राक्षस को देखा और देखकर यह निश्चय किया कि यही महाभाव रावण है। पहले यही नगर के उत्तम महल के भीतर सोया हुआ था। ऐसा सोचकर वे वानरवीर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जिस डाली पे बैठे थे वहां से कुछ नीचे उतर आए, क्योंकि वे निकट से रावण की सारी चेष्टाएं देखना चाहते थे। यद्यपि मतिमान हनुमान जी भी बड़े उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत सी होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। उधर रावण काले केश, गजरा नेत्र, सुंदर कटिभाग और परस्पर सटे हुए स्तन वाली सुंदरी सीता को देखने के लिए उनके पास गया। आगे रावण को देखकर दुख, भय और चिंता में डूबी हुई सीता की अवस्था का वर्णन है। तस्मेनेव तथा काले राजपुत्री त्वनिदिता रूप यौवन संपन्नम भूषणोतम भूषित ततो दृष्टवेव विदेही रावणम राक्षसाधिपम। उस समय आनंदिता सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तम मोतम आभूषणों से विभूषित और रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा, तब वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थरथर कांपने लगी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपनी जांघों से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए तथा वहां बैठी बैठी रोने लगी। राक्षसियों के पहरे में रहती हुई विधेय राजकुमारी सीता अत्यंत दीन और दुखी हो रही थी। वे समुद्र में जीर्ण शीर्ण होकर डूबी हुई नौका के समान दुख के सागर में निगमन थी। उस अवस्था में दशमुख रावण ने उनकी ओर देखा। वे बिना बिछौने के खुली जमीन पर बैठी थी और कटकर पृथ्वी पर गिरी हुई वृक्ष की शाखा के समान जान पड़ती थी। उनके द्वारा बड़े कठोर व्रत का पालन किया जा रहा था।
उनके अंगों में अंगराग की जगह मैल जमी हुई थी। वे आभूषण धारण और श्रृंगार करने योग्य होने पर भी सबसे वंचित थी और कीचड़ में सनी हुई कमल नाल की भांति शोभा पा रही थी और नहीं भी पा रही थी। संकल्प के घोड़ों से जुते हुए मनोमय रथ पर चढ़कर आत्मा ज्ञानी राज सिंह भगवान श्री राम के पास जाती हुई सी प्रतीत हो रही थी। उनका शरीर सूखता जा रहा था। वे अकेली बैठकर रोती और श्री रामचंद्र जी के ध्यान और उनके वियोग के शोक में डूबी रहती थी। अपने को दुख का अंत नहीं दिखाई देता था। वे श्री राम जी के अनुराग रखने वाली और उनकी रमणीय भार्या थी। जैसे नागराज की वधू मणि मंत्रादि से अभिभूत हो छटपटाने लगती है, उसी तरह सीता भी पति के योग में तड़प रही थी और धूम के समान व्रण वाले केतु ग्रह से ग्रस्त हुई रोहिणी के समान संतृप्त हो रही थी। यद्यपि सदाचारी और सुशील कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर भी धार्मिक और उत्तम आचार विहार वाले कुल में ब्याही गई थी। विवाह संस्कार से संपन्न हुई थी, तथापि दूषित कुल में उत्पन्न हुई नारी के समान मलिन दिखाई देती थी। वे क्षुण हुई विशाल कीर्ति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सर्वथा ह्रास को प्राप्त हुई बुद्धि, टूटी हुई आशा, नष्ट हुए भविष्य, उल्लंघित हुई राजाज्ञा, उत्पात काल में दहकती हुई दिशा, नष्ट हुई देव पूजा, चंद्र ग्रहण से मलिन हुई पूर्णमासी की रात, तुषारपात से जीर्ण शीर्ण हुई कमलिनी, जिसका शूरवीर सेनापति मारा गया हो, ऐसी सेना, अंधकार से नष्ट सी हुई प्रभा, सूखी हुई सरिता, अपवित्र प्राणियों के स्पर्श से अशुद्ध हुई वेदी और बुझी हुई अग्निशिखा के समान प्रतीत होती थी। जिसे हाथी ने अपनी सूंड से सुहेड़ डाला हो, अतएव जिसके पत्ते और कमल उखड़ गए हों तथा जल पक्षी भय से थर्रा उठे हों, उस मथित एवं मलिन हुई पुष्करणी के समान सीता श्रीहीन दिखाई देती थी। पति के विरह शोक से उनका हृदय बड़ा व्याकुल था। जिसका जल नहरों के द्वारा इधर उधर निकाल दिया गया हो, ऐसे नदी के समान वे सूख गई थी तथा उत्तम उत्पन्न आदि न लगने से कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान मलिन हो रही थी। उनके अंग बड़े सुकुमार और सुंदर थे। वे रतन जड़ित राजमहल में रहने के योग्य थी, परंतु गर्मी से तपी और तुरंत तोड़कर फेंकी हुई कमलिनी के समान दयनीय दशा को पहुंच गई थी। जैसे युद्धपति से अलग करके पकड़कर खंबे से बांध दिया गया हो, उस हाथनी के समान वे अत्यंत दुख से आतुर हो लंबी सांस खींच रही थी। बिना प्रत्यन के ही बंधी हुई एक ही लंबी वेणी से सीता जी वैसे शोभा पा रही थी जैसे वर्षा ऋतु बीत जाने पर सुदूर तक फैली हुई हरी भरी वन श्रेणी से पृथ्वी शोभा पाती है। वे उपवास, शोक, चिंता और भय से अत्यंत क्षीण, कृशकाय और दीन हो गई थी। उनका आहार बहुत कम हो गया था तथा एकमात्र तप ही उनका धन था। वे दुख से आतुर हो अपने कुल देवता से हाथ जोड़ कर मन ही मन यह प्रार्थना कर रही थी कि श्री रामचंद्र जी के हाथ से दशमुख रावण की पराजय हो। सुंदर वीरानियों से युक्त लाल श्वेत एवं विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता रामचंद्र जी में अत्यंत अनुरक्त थी और उनका इधर उधर देखती हुई रो रही थी। इस अवस्था में उन्हें देखकर राक्षस राज रावण अपने ही वध के लिए उनको लुभाने की चेष्टा करने लगा। राक्षसों से घिरी हुई दीन और आनंद शून्य तपस्विनी सीता को संबोधित करके रावण अभिप्राय युक्त मधुर वचनों के द्वारा अपने मन के भाव को प्रकट करने लगा। हाथी की सूंड के समान सुंदर जांघों वाली सीते, मुझे देखते ही तुम अपने स्तन और उदर को इस प्रकार छिपाने लगी हो मानो डर के मारे अपने को अदृश्य कर देना चाहती हो। किंतु विशाल लोचने, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ। समस्त संसार का मन मोहने वाली सर्वांग सुंदरी प्रिय, तुम भी मुझे विशेष आदर दो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। यहाँ तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। इस स्थान में ना तो मनुष्य आ सकते हैं, ना इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले दूसरे राक्षस, केवल मैं ही आ सकता हूँ। परंतु सीते, मुझसे जो तुम्हें भय हो रहा है वह तो दूर हो जाना चाहिए। भीरू पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात् उन्हें हर लाना, यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मिथिलेश नंदिनी, मेरी अवस्था भी जब तुम मुझे ना चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। भले ही कामदेव मेरे
शरीर पर इच्छानुसार अत्याचार करे। देवी, इस विषय में तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। प्रिय, मुझ पर विश्वास करो और यथार्थ रूप से प्रेम दान दो। इस तरह शोक से व्याकुल ना हो। एक वेणी धारण करना, नीचे पृथ्वी पर सोना, चिंता मगन मैले वस्त्र पहनना, बिना अवसर के उपवास करना, ये सभी बातें तुम्हारे योग्य नहीं है। मिथिलेश कुमारी, मुझे पाकर तुम विचित्र पुष्पमाला, चंदन, अगोर, नाना प्रकार के वस्त्र, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य पेय, शैया, आसन, नाच गान और वाद्य का सुख भोगो। तुम स्त्रियों में रतन हो, इस तरह मलिन वेश में ना रहो। अपने अंगों में आभूषण धारण करो। सुंदरी, मुझे पाकर भी तुम भूषण आदि से असम्मानित कैसे रहोगी? यदि तुम्हारा निवोदित सुंदर यौवन बीतता जा रहा है, जो बीत जाता है वह नदियों के प्रवाह की भांति कभी लौट कर नहीं आता। शुभ दर्शने, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम्हारे रूप की रचना करने वाला लोक सृष्टा विधाता तुम्हें बनाकर फिर उस कार्य से विरक्त हो गया, क्योंकि तुम्हारे रूप की समता करने वाली कोई दूसरी स्त्री है ही नहीं। विधेय नंदनी रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली तुमको पाकर कौन ऐसा पुरुष है जो धैर्य से विचलित ना होगा, भले ही वो साक्षात ब्रह्मा क्यों ना हो। चंद्रमा के समान मुख वाली सुमध्य में मैं तुम्हारे जिस जिस अंग को देखता हूँ, उसी से में मेरे नेत्र उलझ जाते हैं। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे भार्या बन जाओ। पति व्रत के मोह को छोड़ो। मेरे यहाँ बहुत सी सुंदर रानियाँ हैं, तुम सब उनमें श्रेष्ठ पटरानी बनो। भीरू, मैं अनेक लोगों से उन्हें मत कर जो जो रत्न लाया हूँ वे सब तुम्हारे ही होंगे, और ये राज्य भी तुम्हें समर्पित कर दूंगा। विलासिनी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं विभिन्न नगरों की मालाओं से अलंकृत सारी पृथ्वी को जीतकर राजा जनक के हाथ में सौंप दूंगा। इस संसार में किसी दूसरे ऐसे पुरुष को नहीं देखता जो मेरा सामना कर सके, जो युद्ध में मेरा वह महान पराक्रम देखना जिसके सामने कोई प्रतिद्वंदी टिक नहीं पाता। मैंने युद्ध स्थल में जिनकी ध्वजाएं तोड़ डाली है, वे देवता असुर मेरे सामने ठहरने में समर्थ होने के कारण कई बार पीठ दुखा चुके हैं। मुझे स्वीकार करो, आज तुम्हारा उत्तम श्रृंगार किया जाए और तुम्हारे अंगों में चमकीले आभूषण पहनाए जाएं। सुमुखी, मैं श्रृंगार से सुसज्जित हुए तुम्हारे सुंदर रूप को देखना चाहता हूँ। तुम उदारतावश मुझ पर कृपा करके श्रृंगार से संपन्न हो जाओ। भीरू, फिर इच्छानुसार भांति भांति के भोगो, दिव्य रस का पान करो, विहारो, पृथ्वी या धन का यथेष्ट रूप से दान करो। तुम मुझ पर विश्वास करके भोग भोगने की इच्छा करो। निर्भय होकर मुझे अपने सेवा के लिए आज्ञा दो। मुझ पर कृपा करके इच्छानुसार भोग भोगती हुई तुम जैसी परानियों के भाई बंधु भी मनमाने भोग भोग सकते हैं। भद्रे यशस्वनी, तुम मेरी समृद्धि और धन संपत्ति को तो देखो। सुभगे, चीर वस्त्र हरण करने वाले राम को लेकर क्या करोगी? राम ने विजय की आशा त्याग दी है। वे शरीरहीन होकर वन में विचर रहे हैं, व्रत का पालन करते हैं और मिट्टी की वेदी पर सोते हैं। अब तो मुझे यह संदेह होने लगा कि वे जीवित भी हैं या नहीं। विधेय नंदनी, जिनके आगे बगलों की पंक्ति चलती है, उन काले बादलों से छिपी हुई चंद्रिका के समान तुम अब राम को पाना तो दूर देख भी नहीं सकती। जैसे हिरण्याक्षु इंद्र के हाथ में गई हुई कीर्ति को ना पा सका, उसी प्रकार राम भी मेरे हाथ से तुम्हें नहीं पा सकते। मनोहर सुंदर दांत वाली, रमणीय नेत्रों वाली विलासिनी भीरू, जैसे गरुड़ सर्प को उठा ले जाता है, तुम भी उसी प्रकार मेरे मन को हर लेती हो। तुम्हारा रेशमी वस्त्र मैला हो गया है, तुम भी बहुत दुबली पतली हो गई और तुम्हारे अंगों में आभूषण भी नहीं है, तो भी तुम्हें देखकर अपनी दूसरी स्त्रियों में मेरा मन नहीं लगता। जनक नंदनी, मेरे अंतःपुर में निवास करने वाले जितनी भी सर्व गुण संपन्न रानियां हैं, उन सब की तुम स्वामिनी बन जाओ। काले केशों वाली सुंदरी, जैसे अप्सराओं लक्ष्मी की सेवा करती हैं, उसी प्रकार त्रिभुवन की श्रेष्ठ सुंदरियां यहाँ तुम्हारी परिचर्या करेगी। सुभ्रू, शिरोषणी, कुबेर के यहाँ जितने भी अच्छे रत्न और धन हैं, उन सब का संपूर्ण लोकों का तुम मेरे साथ सुख भोग करो। देवी, राम तो न तप से, न बल से, न पराक्रम से, न धन से, न तेज से, न यश द्वारा ही मेरी समानता कर सकते हैं। तुम दिव्य रसपान, विहार, रमण करो तथा अभीक्ष्य भोग भोगो। मैं तुम्हारे धन की राशि और सारी पृथ्वी भी समर्पित किए देता हूँ। ललने, तुम मेरे पास रहकर मौज से मनचाही वस्तुएं ग्रहण करो और तुम्हारे निकट आकर तुम्हारे भाई बंधु भी सुखपूर्वक इच्छानुसार भोग
आदि प्राप्त करें। भीरू, तुम सोने के निर्मल हारों से अपने अंग की विभूषित करके मेरे साथ समुद्र तटवर्ती उनके कानूनों में विहार करो, जिसमें खिले हुए वृक्षों के समुदाय सब ओर फैले हुए हैं और उन पर भ्रमर मंडरा रहे हैं। उस भयंकर राक्षस की वह बात सुनकर सीता को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दीनवाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना आरंभ किया। उस समय सुंदर अंगों वाली पतिव्रता देवी तपस्विनी सीता दुख से आतुर हो कर रोती हुई कांप रही थी और अपने पतिदेव का ही चिंतन कर रही थी। पवित्र मुस्कान वाली विदेही नंदिनी ने तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और आत्मीय जनों पर प्रेम करो। जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने योग्य नहीं हो। जो प्रतिव्रता के लिए निंदित है वह ना करने योग्य कार्य मैं कदापि नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ और ब्याह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। रावण से ऐसा कहकर यशस्विनी विदेही कुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ फेर ली और कहा, रावण, मैं सती और पराई स्त्री हूँ, तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूँ। निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टिपात करो और सत्पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती हैं, उसी प्रकार दूसरी स्त्रियों की भी तुम रक्षा करनी चाहिए। तुम अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहो। जो अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं रहता, जिसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य है, उसकी चपल इंद्रियां चंचल पुरुष को पराई स्त्रियां पराभव को पहुंचा देती है, उसमें फजीहत में डाल देती हैं। यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते, या रहने पर तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत और सदाचार शून्य हो गई है। अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हित की बात कहते हैं, उसे निसार मानकर राक्षसों के विनाश पर तुले रहने के कारण तुम ग्रहण नहीं करते हो। जिसका मन अपवित्र और सदुपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला है, ऐसे अन्यायी राजा के हाथ में पड़कर बड़े बड़े समृद्धशाली राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यह रतन राशि से पूर्ण लंकापुरी तुम्हारे हाथों में आ जाने से अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी। रावण, जब कोई अदूरदर्शी पापाचारी अपने कुकर्मों से मारा जाता है, उस समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार तुमने जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया है, वे तुम्हें पापी कहेंगे और बहुत ही अच्छा हुआ जो इस अततायिक को यह कष्ट प्राप्त हुआ, ऐसा कहकर हर्ष मनाएंगे। जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं हो सकता होती, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी से मैं अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी की सम्मानित भुजा पर सिर रखकर अब मैं किसी दूसरे की वहाँ का तकिया कैसे लगा सकती हूँ। जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी सनातन ब्राह्मण की संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीपति रघुनाथ जी की ही भार्या होने के योग्य हूँ। रावण, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जिस प्रकार वन में समागम की वासना से युक्त हाथनी का कोई गजराज से मिला दे, उसी प्रकार तुम मुझे दुखिया को श्री रघुनाथ जी से मिला दो। यदि तुमने अपने नगर की रक्षा और दारुण बंधन से बचने की इच्छा हो, तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। भगवान श्री राम समस्त धर्मों के ज्ञाता, सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल, यदि तुम भी जीवित रहना चाहते हो तो उन्हीं के साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिए। तुम शरणागत वत्सल श्री राम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय से होकर मुझे उनके पास लौटा दो। इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी को सौंप देने पर तुम्हारा भला होगा। इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हो वज्र बिना मारे छोड़ सकता है, और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे। इंद्र के छोड़े हुए वज्र की गड़गड़ाहट के समान तुम श्री रामचंद्र जी की धनुष की टंकार सुनोगे। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण के नामों से अंकित और सुंदर गांठों वाले बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान शीघ्र ही गिरेंगे। वे कंक पत्र वाले बाण इस पुरी में राक्षसों का संहार करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वे इस तरह बरसेंगे कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रह जाएगी। जैसे विंता नंदन
गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं, उसी प्रकार श्री राम रूपी महान गरुड़ राक्षस राज रूपी बड़े बड़े सर्पों को वेग पूर्वक उच्छिन्न कर डालेंगे। जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 ही पगों के द्वारा असुरों की से उनकी उद्दीप्त राजलक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे स्वामी शत्रुसूदन श्री राम मुझे शीघ्र ही यहाँ से निकाल ले जाएंगे। जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जनस्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया, तब तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए, तब तुमने छल और चोरी से यह नीच कर्म किया है। नीच निशाचर, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के सूने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया था। वे दोनों उस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए हुए थे। श्री राम और लक्ष्मण की गंध पाकर तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी 2 बाघों के बीच में टिक सकता है? जैसे इंद्र की 2 बाहों के साथ युद्ध छिड़ने पे वत्रासुर की एक बाह के लिए संग्राम के बोझ को संभालना असंभव हो गया था, उसी प्रकार समारंग में उन दोनों भाइयों के साथ युद्ध का जुआ उठाए रखना या टिकना तुम्हारे लिए सर्वथा असंभव है। वे मेरे प्राणनाथ श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बाणों के द्वारा शीघ्र ही तुम्हारे प्राण हर लेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य थोड़े ही जल को अपनी किरणों के द्वारा सुखा देता है, तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर छिपो, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का घात लगते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन श्री राम के बाण से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। जय श्री राम।